हाँ तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों की विशेष मांग पर अपने जीवन के कुछ अनछुए पल आपसे साझा कर रहा हूँ। आपने ये कमेंट किया था कि ब्रजेश शास्त्री जी, सृजन आधार जी, इन लोगों से कैसे मिले, कैसे स्वभाव के थे। तो आज वही बात चर्चा बताने को जा रहा हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, देखते हैं। गुप्ता जी कंपनी थी आगरा में, उसमें संगीता की सती सुलोचना चली थी उस समय। तो वहाँ गुप्ता जी ने ये कहा कि शास्त्री जी कुछ ऐसा गाओ जो नया हो। तो हमने सोचा और एक हमने कैसेट गाई थी, गायकों की रैली। उसमें राकेश बघेल, वो हमने उस समय सत्ता हमारे मुलायम सिंह जी की थी, तो राकेश बघेल को हमने मुलायम सिंह बनाया। और जब रिकॉर्डिंग चालू हुई तो उसकी कहानी इस प्रकार थी, अच्छा लगेगा आपको। तो उसमें पहली बार सब गायक इकट्ठे हुए हैं। नेमीचंद कुशवाहा, कीर्ति सिंह गुर्जर, संवर सिंह छेदीलाल, स्वामी आधार चैतन्य, सृजन, ब्रजेश, सरोज शास्त्री, संगीता शास्त्री और कीर्ति सिंह गुर्जर इत्यादि, ये नेमीचंद कुशवाहा जी, ये सब जितने कलाकार थे उस समय के फेमस, उन सबको एकत्रित किया था। तो जब एकत्रित किया तो मुलायम सिंह जी के पास में पहुँचे, ये कहानी थी, सुनिए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने ये पूछा कि आप कौन हो। तो मैंने कहा मैं स्वामी आधार चैतन्य। तो आपने क्या देश को उपदेश में दिया है। तो मैंने कहा वो स्वामी जी ने गीत गाया था कि हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा, वो गाना मैंने गाया। तो तुरंत ही नंबर आया सरोज का, सरोज शास्त्री जो चापरी, दीप चापरी वाली थी, उनका नंबर आया। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए। तो सरोज की जगह पर मैंने एक गीत गाया था कि मैं और क्या कहूँ मंत्री जी, ऐसे ढोंगे निर्देश बिगाड़े। स्वामी आधार चैतन्य की तरफ देख करके कहा ऐसे ढोंगे निर्देश बिगाड़े। तुरंत ही नंबर आया सृजन चैतन्य का। तो सृजन चैतन्य ने यही कहा, नाराज थे गुरुजी, जो ढोंगी कह दिया, ऐसे ऐसा व्यंग कस दिया। तो स्वामी आधार चैतन्य नाराज थे थोड़े। तो मामे ने लाइन लगाई थी कि गुस्सा है कि सृजन बोले गुरुवर ध्यान बिसर ना जाए, और कुरावली से आगरा लो एक ही ढाबा बजे तलवार। और गुरुजी का बदला लेने के लिए उन्होंने यही कहा कि और क्या कहूँ गुरुदेव, मंत्री जी मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगी नहीं। जब ये बात देखी तो तब तक ब्रजेश शास्त्री खड़े थे। तो पूछा आप कौन। मैंने कहा ब्रजेश शास्त्री। तो उन्होंने ये पूछा कि आप तो नए हुए हैं, क्या नाम है। तो हमारे ब्रजेश शास्त्री जी ने एक चुटकुला गाया था कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, वो मैंने सुना दिया। उसके बाद नेमीचंद कुशवाहा की उस समय ज़्यादा ने कुछ परेशानी सी हो गई थे वहाँ। उन्होंने पूछा बेटा क्या गा रहे हो, मोड़े हो। मैंने कहा महाराज जी तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो क्या करें, ये तो गाएंगे। तो हमारे लिए क्या गाया है, हमने तुम्हारे लिए क्या, हमने तो ये गा दिया है कि तारे गिन गिन के मंत्री जी रात कटते मुख, कमऊ मुरैना आते मुरैना भज भज के आगरा आते, ऐसे शब्द लगा करके वो भी गाया। उसके बाद खोइया की कैसेट जो संवर सिंह छेदीलाल की थी, उसे हमने गा दिया। संगीता ने इस कैसेट में खुद गाया था। और जब ये कैसेट चली तो अच्छी चली थी, शायद आप लोगों ने सुनी, अच्छी चली, लेकिन 24 घंटे चली बस। उसके बाद में वहाँ फ़ोन पहुँचे कलाकारों के, और फ़ोन गाड़ी वो कैसेट को रुकवा दिया। तो कुछ गायकों ने ये भी कहा कि मिल गया तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने कहा
चलो। तो मेरे पिताजी, हर माँ बाप बच्चों की भविष्य के लिए डरते हैं, तो मेरे पिताजी ने ये कहा, बेटा सबसे मिल लो तुम, इनका देखा जाएगा। तुम एक दिन सिकोवाद आया तो यहाँ हाँ राम बहादुर माँ साहब के बारे में, उनकी साधना के बारे में और मैंने गाया था। तो राम बहादुर माँ साहब हाँ उनके शिष्य मिल गए, तो उनके शिष्यों ने मुझे घेर लिया और घेर करके पूछा कि आपने कैसेट गाई है। तो मैंने कहा अब मुझे डर थोड़ा लगा, तो मैंने उन्हें कुछ किसी तरह चकमा दे के वहाँ से मैं निकल आया। तो मैंने घर जाके कहा, तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि बेटा वो सबसे मिल लो, अब ये घेरा गारी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर तो मैं चलता था तो बस में चलता था, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह पर नहीं चलता था। तो मुँह बांध के तब जाता था। तो मैंने सोचा कि अब सबसे मिला जाए। तो मैं सबसे पहले स्वामी आधार चैतन्य जी से मिला पहली बार। स्वामी जी से जा कर के कहा, तो कहा बेटा कोई बात नहीं है, अब कैसेट भी बंद हो गई, जो हो गया सो हो गया। सुरजन चैतन्य जी से मिला तो उन्होंने ये कहा, अतवीर चिंता मत करो, कोई बात नहीं बेटे, तुम तो हमारे बच्चे हो। मैंने कहा ठीक है। अब हम इधर ब्रिजेश जी के पास पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पहली बार हमने ब्रिजेश शास्त्री जी को देखा। तो हम और वो हमारे साले साहब संजय निराला जी, वो हमारे साथ थे। तो हम दोनों आदमी पहुँचे। तो संजय किसी तरह से जानते थे उन्हें। तो वहाँ पहुँचे तो जा कर के हम नीचे बैठे थे। तो विजय शास्त्री जी ऊपर से आए, वह जा कर के कहा, कोई शास्त्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। संजय ने बताया, लेकिन डर के कारण संजय ने भी नहीं बताया कि वो शास्त्री है। तो जैसे ही आए तो आकर के बोले, मैंने कि राधे राधे महाराज। राधे राधे, मेरी समझ में नहीं आया आप शास्त्री जी। मैंने कि मैं अतवीर माधव शास्त्री। रेली वाले। मैंने कहा हाँ। अच्छा बैठिए बैठिए। हाँ, तब तक एक बच्चा वहाँ ढूंढ रहा था, उसे ब्रिजेश जी ने ये कहा कि जाओ ऋषिदेव को लिवा के लाओ। तो ऋषिदेव थोड़े आज भी है और अच्छी मुलाकात है उनसे, अच्छे आदमी हैं। तो थोड़ा हमें उस समय नया नया नाम सुना ऋषिदेव, तो हम सुनते थे कि ऋषिदेव इनके संग में ज़्यादा चालाक आदमी है। तो हमने थोड़ा सोचा कि ऋषिदेव कुछ कहे नहीं। ऋषिदेव आए तो आकर के उन्होंने नमस्कार किया हमसे और कहा, हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी नगलार में ससुराल है और वो ये तुम्हारी रिश्तेदार है। तो ब्रिजेश जी ने कहा कि रिश्तेदार हैं? हाँ। तो हमने मन में सोची, अगर रिश्तेदार हैं तो अब ये लोग कुछ नहीं हमसे कहेंगे, थोड़ा डर हमारा निकल गया। अब बैठ गए। बैठने के बाद में फिर ब्रिजेश जी ने कहा, चलो भोजन में, इनकी भोजन में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ धूम्रपान वगैरह? मैंने कहा साहब मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो इतने पे ब्रिजेश जी ने ये कहा, हंसी की बात, इतना अच्छा स्वभाव था उनका, तो ये कहा कि ऋषिदेव शास्त्री राजा हरिचंद्र हैं। मैंने कहा मेरी जैसी समझ आपकी। तो कि शास्त्री ये बताओ हरिचंद्र राजा कैसा था? मैंने कहा हरिचंद्र राजा अच्छा था, जब सतयुग में हुआ, और ये कलयुग है, उनका नाम ले लेकर के हम और आप सभी रोजी रोटी चल रही है, बच्चे पल रहे हैं। और पूरनमल कैसा था? मैंने कहा पूरनमल बहुत अच्छा है, आप लोग गाते हो, हम तो लीला नहीं गाते ये। तो मैंने कहा आपकी समझ क्या, अपनी अपनी समझ है। तो उन्होंने हंसते हुए अंदाज में हमसे कहा कि हरिचंद्र बेवकूफ़ था। मैंने कहा क्यों? कहा ऐसा इसलिए बेवकूफ़ था कि राजा हरिचंद्र पीछ काशी में भगत फिरे, पूरी जिंदगी का सुख मिला। विश्वामित्र को 3 से 15 को लेकर ताड़ करती थी। मैं हंस गया, सब जने हंस गए। सही ठीक है पूर्णवेद के बारे में भी ऐसी बातें करी। तो उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से चले। तो ये कहा शास्त्री जी कोई सेवा हो, कोई काम पड़े कभी, अब तो रिश्तेदार हो आप और ज़रूर याद करना। मैंने कहा ठीक है। ऋषिदेव से यही कहा कि ठीक है, अच्छे हैं रिश्तेदार तुम्हारे। तो खूब दूर तक हमें विदा किया, अच्छा स्वभाव था। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत मिलते जुलते रहे। और अवधेश जो ढोलक मास्टर थे, इनमें किसी प्रकार कोई अनबन हो गई थी, तो उस समय 2-3 साल तक मेरे ही साथ रहे थे। प्रेम शास्त्री भी मेरे साथ रहे थे।
और उनके अन्य शिष्य थे, वो भी बंटी भी मेरे साथ रहे थे। तो अच्छा लगाव था, अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। और ब्रजेश जी पे हमें नाज था। हमारे शास्त्री जितना शास्त्री है उन सबको ब्रजेश जी ऐसा आज तक गायक न हुआ, और मैं तो यही कहूँगा न है न भविष्य में होगा। ब्रजेश जैसा शास्त्री दूसरा गाने वाला नहीं हो सकता। हमारे बीच में बहुत ये कमी बनी रहेगी, उस जगह को कोई नहीं पा सकता। हाँ, इसलिए मैं तो जहाँ भी उनकी आत्मा हो उसे बार बार नमस्कार करता हूँ। और दोस्तों, आगे भी जो जिनसे मिलन हुआ है मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार।